जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो भाई आप सभी को पता है कि कल से हमारी श्रृंखला चैप्टर का दोस्तों स्टार्ट कर दिया गया था और कल की क्लास में हमने श्रृंखला चैप्टर से दोस्तों लगभग 40 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था हमने आप लोगों ने मिलकर। और आज हम दोस्तों वहीं से हम अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 76 तक के आज हम आप लोगों से क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। श्रृंखला सीरीज हमारी दोस्तों कल से स्टार्ट हो गई थी और यदि आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज ये हमारी RWA की नई बुक का सॉल्यूशन जो हो रहा है इसका ये दोस्तों 5वां अध्याय करवाया जा रहा है। इससे पहले हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन चारों चैप्टर्स में से अभी तक कोई भी वीडियो की प्रैक्टिस नहीं की है तो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उन क्लासों को बारी बारी से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज ये श्रृंखला की दोस्तों पार्ट 2 यानी कि सेकंड चैप्टर की क्लास है। इससे पहले कल की क्लास में हमने पार्ट 1 के टोटल 40 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम पार्ट 2 में उसी से आगे जो आपके शेष क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारी पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन और दोस्तों बुक्स की PDF फ्री में मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और सेशन को शेयर भी करना। तो इसी क्रम में दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर आ चुका है 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सभी साथी आंसर करेंगे। भाई सीरीज का क्वेश्चन है, जैसा हमने कल की क्लास में सीखा था वैसे ही क्वेश्चन आज की भी क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं। और आज जितनी भी सीरीज की टाइप्स होंगी तो उनमें से आज हमारी एक टाइप दोस्तों कवर हो जाएगी और नेक्स्ट टाइप को हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा है कि 23,24,50,153 फिर आपका दिया है क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या है जो आने वाली है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, सॉल्व करो और आंसर हमें सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट कर कर हमें सभी लोग जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 23 से 24, 24 से 50 और 50 से 153। तो भाई देखिएगा सीरीज में मैंने आपको कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया था। जैसे यहाँ पर दिया गया है 23, 24, 50 और आपका दिया 153, फिर आगे दिया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से आप ये देखिएगा 23 से 24, तो 23 से 24 कैसे बनेगा। यदि मैं 23 में गुणा कर दूं 1 की और +1 कर दूं तो क्या 23 एकम 23 और 1 24 हो जाएगा। आप कहोगे जी हाँ। उसी प्रकार से आप 24 से 50 को बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 और 48 +2 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एक सीरीज का जो क्रम है वो हो रहा है गुणे 1 + 1 गुणे 2 + 2। तो इसका मतलब है आगे गुणे 3 और प्लस का 3 होना चाहिए। तो आप कहोगे 50 तिया 150 और 150 में प्लस का 3 कर देंगे तो हमें 153 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अब आगे कितना चलेगा तो आप कहोगे गुणा 4 और प्लस का 4 करना होगा, आंसर आ जाएगा हमारा। तो आपको सिंपली करना क्या, 153 में दोस्तों गुणा कर देनी है 4 की। तो कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 की 2 कैरी करेगा 1, 4 पंचे 20 1 21 की कैरी करेगा 2, 4 एकम 4 2 6। तो ये हो जाएगा दोस्तों 612। अभी हमने क्या किया गुणा 4। अब इसमें कितना करना है तो आप कहोगे सर इसमें आप कर देना है प्लस का 4। तो 612 में प्लस का 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे ये आ जाएगा 616 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 616 आ जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 616। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा और जो लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है, होगा 616। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 5 9 25 97 481 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपने देखा कि एक जो संख्या का जो क्रम है वो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, क्योंकि पहले 5 है, 5 के बाद सीधा 9 हो गया, 9 के बाद सीधा 25 और डायरेक्ट 97। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस नहीं हुआ होगा, यानी कि मल्टीप्लाइकेशन किया गया होगा। जब संख्या बड़ी नजर आती है तो वहाँ पर समझ जाया करो कि जरूर वहाँ पर गुना किया गया होगा। तो यहाँ से आपको लिखना है सबसे पहले 5 9 25
97 और आगे दिया है आपका 481। अब देखो 5 से 9, 5 से 9 देखो कैसे बनेगा। यदि मैं 5 में 2 की गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये तो 10 हो जाएगा, और इसी 10 में माइनस का 1 कर देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो 5 दूनी 10 माइनस 1 9। अब 9 से 25 को देखेंगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 9 तिया 27 और माइनस का कर देंगे 2, यानी कि 9 तिया 27 माइनस का 2 करने पे हमें 25 मिल जाएगा। और उसी प्रकार से हमें यदि 25 में गुणा कर दूंगा 4 की तो 25 चौको 100 और माइनस का कर देंगे 3 तो हमें 97 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो हो रहा है गुणे 2 -1, फिर गुणे 3 -2, गुणे 4 -3, यानी कि 2 3 4 का क्रम, फिर -1 -2 -3, तो आगे हो जाएगा गुणे 5 और माइनस का 4 का क्रम। तो 97 पंचे कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 485 हो जाएगा। और 485 में जब हम माइनस का कर देंगे 4 तो हमें 481 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अब 481 के आगे कितना होगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा गुणे 6 और माइनस का 5। यदि मैं 481 में गुणा 6 माइनस 5 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48 की 8 कैरी करेगा 4, 6 चौको 24, 4 कितना हो जाएगा 28। अब माइनस कितना करना है 5, तो भाई माइनस का 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2881। कितना आ जाएगा दोस्तों 2881। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। और जो लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर एकदम बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया कि हमें कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस किस किस लॉजिक के आधार पर बन सकते हैं। और आप जानते हो कि ये सभी क्वेश्चन आपके 2023 के शिफ्ट के आए हुए हैं। कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी ऑल आपके 2024 में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43। 946, 721, 552, फिर आपका दिया है क्वेश्चन मार्क। यहीं पर हमें बताना है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 350 और 301। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ पे संख्या जो है लगभग आपस में बराबर ही है, थोड़ा बहुत क्या है डिफरेंस है। जब यहाँ पर संख्या एक जैसी ही नज़र आ रही तो इसका मतलब वहाँ पर अंतर देखो। अब जैसे आपने अंतर देखा कि यहाँ पे आपका दिया गया है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका दिया है 946, और फिर आपका दिया है 721, और फिर है आपका 552, क्वेश्चन मार्क, 350 और आपका दिया है 301। इतना करने के बाद अब देखो 946 से 721 के बीच का कितने का अंतर है। तो 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा आपका 2, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, यानी कि -225 किया गया है। और आप सभी जानते हो, तो आगे देखो, पहले आगे और चेक करो भाई। पहले 721 में से 552 कितने का अंतर है, तो आप कहोगे यहाँ से हो जाएगा कैरी लेंगे तो 11, 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा आपका कितना, और यहाँ पे बचेगा 1, फिर से 11 ये कैरी लेंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि माइनस का 169। जब आपने देखा यहाँ पर 225 है और यहाँ पर 169 है, और आप सभी के माइंड में तुरंत एक इक्वेशन आएगी कि सर 225 तो किसी ना किसी का वर्ग होता है, तो किसका होता है, 15 का वर्ग होता है। तो आप कहोगे सर 69 भी तो होता है, 169 तो किसका होता है, तो आप कहेंगे सर ये 13 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो जब यहाँ से 15 का स्क्वायर हुआ, फिर 13 का स्क्वायर हुआ, माइनस कितना कर रहा है इसमें, आप कहोगे सर 2 हो रहा है। उसी प्रकार से 13 में माइनस का 2 करने पर इसका मतलब यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, तो आप कहोगे 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 121 होता है। यदि मैं 552 में 121 माइनस कर दूं, समझिएगा ध्यान से, यदि मैं 552 में 100 माइनस का 121 कर दूंगा तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो आपको क्या कर देना है, 552 माइनस का कर देना है 121। तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, और 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 431 जो है ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये वाली संख्या आने वाली है। अब आगे भी देख लो क्या होगा। जब यहाँ से अभी कितना हो जाएगा, अब यहाँ से माइनस का 2 कर देंगे तो 9 2 11, इसका मतलब यहाँ पर 9 का स्क्वायर आएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये हो जाता है माइनस का 81। यदि मैं 431 में से माइनस का 81 कर दूं तो कितना मिलेगा, क्या 350 मिलेगा। तो भाई सॉल्व करके देखेंगे तो आप कहोगे सर 481, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 81, माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी 431 है ना, तो ये हो जाएगा 431,
और माइनस का कितना करना है 81, तो कितना आना चाहिए, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 3, तो 350 यानी कि भाई वही प्रोसेस आ गया। इसका मतलब हमारा क्रम कैसा है, सही है, तो इसका मतलब यहाँ पर 431 ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो लॉजिक हमारा क्या है कि इनके बीच का अंतर जो है वो किसी ना किसी का वर्ग है, और वर्ग में कितने का अंतर है, तो वर्गों में 2 का अंतर चल रहा है। बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में देखो भाई, अच्छा ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, 43 तो अभी करवाया ही था और ये भी 43, अच्छा भाई रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको हो चुका है ना क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है आपका 43। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 आपके सामने दिया गया है 1 3 4 7, तो इसका मतलब यहाँ पर भाई सीधा सीधा है प्लस हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको देखिए 2 क्वेश्चन मार्क दिए हैं, कितने दिए हैं 2, इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 संख्याओं का पता लगाना है। जैसे आपने यहाँ पर देखा 1 3 4 7 क्वेश्चन मार्क, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, और फिर आपका दिया है 29, तो यहाँ तो सिंपल सा आपको प्लस देख लो भाई, कितना प्लस होगा, आप कहोगे सर 2 प्लस होगा, 3 से 4 देखेंगे प्लस का 1 होगा, ठीक है, 4 से 7 देखेंगे तो प्लस का 3 होगा। तो भाई ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई क्रम समझ में नहीं आ रहा है। तो जब यहाँ से क्रम समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जब ये लॉजिक ना हो, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और संख्या आपको बिल्कुल छोटी छोटी संख्या दी जाए और प्लस माइनस का कोई भी पता ना चले, तो हमेशा आप संख्या को आपस में पहली और दूसरी को जोड़ के देख लिया करो। जैसे यदि मैं 1 और 3 को आपस में जोड़ दूंगा तो हमें क्या मिलेगा 4, उसी प्रकार से 3 और 4 को मैं जब जोड़ दूंगा तो हमें क्या मिलेगा 7, और उसी प्रकार से जब मैं 7 और 4 को जोड़ दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर आ जाएगा 11, और उसी प्रकार से मैं 11 और 7 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 18, उसी प्रकार से मैं 18 और 11 को जोड़ देने पर हमें क्या मिलेगा 29 मिल जाएगा। तो भाई देखो 11 और 18 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब है कि 3 और 1 हो गया 4, 4 3 7, 7 4 11, और जब 11 हो जाएगा तो 11 7 हो जाएगा आपका 18, और 18 11 कितना हो जाएगा 29, यानी कि एक एक दूसरी संख्या को ये आपस में जोड़ रहा है। इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से। और जब आप इन संख्याओं को आपस में जोड़ते चले जाओगे तो आपको लास्ट में 29 मिल जाएगा। जैसे 3 और 1 को मैंने जोड़ दिया 4, 4 3 को जोड़ दिया 7, 7 4 को जोड़ दिया तो 11, 11 7 को जोड़ा 18, 18 11 को जोड़ा 29, तो क्या हो जाएगा 11 और 18। बात समझ में आ गई, यानी आपस में एक दूसरी संख्याओं को प्लस करके आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करके हमें बताएंगे सभी लोग कमेंट करके भाई। और भाई एक बार सेशन को शेयर भी कर दो भाई, ठीक है, सेशन को शेयर भी कर दो ताकि और भी लोग क्लास में जुड़ सके। भाई आप सभी जानते हो कि पूरे यूट्यूब पर, भाई मैं पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, जो सॉल्यूशन आपको टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर इस बुक का मिल रहा है कि शायद ही आपको इससे बेहतर किसी और चैनल पर मिले। ठीक है, आप जाके सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जहाँ पे समझ पे आए वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कोई दबाव प्रेशर नहीं है। लेकिन आप एक बार सर्च करके जरूर देख लीजिएगा यूट्यूब पे कि शायद ही आपको ऐसी कोई वीडियो आपको देखने को मिले जो आपको सभी बुक्स की सॉल्यूशन करवाएं और आपको साथ ही साथ बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास भी किया जाए। ठीक है, तो एक बार आप सर्च कर लेना, और आपको फ्री पीडीएफ भी हम देते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो पेड अपनी पीडीएफ देते हैं, हम पेड नहीं देते हैं किसी भी स्टूडेंट को। हमारी टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल की सबसे खास बात यही है कि हम जो भी जितना भी स्टडी मटेरियल्स देते हैं स्टूडेंट को वो बिल्कुल फ्री में देते हैं। क्योंकि भाई आप सभी जानते हो कि 10 20 50 रुपए लेने से भाई कोई अमीरपति करोड़पति तो हो नहीं जाएगा। तो भाई जितना ज़्यादा हो सके हमारे द्वारा आप लोगों की जितनी ज़्यादा हेल्प बनेगी उतनी करेंगे भाई। ठीक है, इन चारों बुक्स की फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी गई है। जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया तो ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है भाई, कोई भी चार्ज नहीं है, कहीं से भी आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं, फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से देखो भाई क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। अब यहाँ से आपने देखा भाई दिया है आपका 9 है, 35 है, और आपका 91, 189, और इसके बाद दिया है आपका 341, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। 9 से 35 को देखो भाई, 9 से 35 में देखो कितने का कितने का अंतर है। तो भाई 9 से 35 में आप देखो 35 में से 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा 6, और यहाँ पे बचेगा 2, यानी कि -26 का अंतर है। कितने का अंतर है, -26। अब 25 से 91 में कितने का अंतर है, तो 91 से 25 घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, और 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 56 का अंतर आया। कितने का अंतर आया, 56 का अंतर आया।
91 से 189, 91 से 189 माइनस करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8। और यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9। यानी कि कितना हुआ है, तो ये आपको ये सर प्लस का 98 हुआ है। सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, प्लस का 98 हुआ है। अब 189 से जाएंगे 341 की ओर, तो 341 से माइनस करेंगे 189, कितना हो जाएगा, तो अंतर में पता चल जाएगा। तो 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा आपका 3, और 13 में से 8 जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि प्लस का 152 किया गया है 189 में 341 के लिए। अब आगे पता करना है कि 341 में कितना प्लस कर दूँ जिससे हमें संख्या वो निकल के आ जाए। अब आपको सर 26, 56, 58 और 98, 152, ये कैसा लॉजिक है, तो भाई देखिएगा हमेशा सीरीज में अंतर का भी अंतर हो सकता है। अब अंतर का अंतर देखो कितना है, 26 और 56 के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर ये तो 30 का अंतर है, प्लस का 30 हुआ है। 56 से 98 के बीच का देखेंगे कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे सर ये आपका 42 प्लस हुआ है, कितना हुआ है 42 प्लस हुआ है। जब ये 42 प्लस हुआ है तो उसी प्रकार से 98, 152 में देखो कितना प्लस हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4, यानी कि ये 54 प्लस हुआ है, कितना हुआ है प्लस का 54 हुआ है। तो आप कहोगे सर ये अभी भी बात नहीं बनी, यहाँ पर 30 है, यहाँ पे 42 और 54, ये कैसा क्रम है। तो भाई अब फिर से अंतर का अंतर देखो भाई, तो यहाँ से फिर से अंतर का अंतर देखेंगे तो 30 और 42 का कितने का अंतर, आप कहोगे सर प्लस का 12 किया गया है। 42 से 54 को देखो कितना प्लस किया, तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी प्लस का 12 किया गया है। अब जाके आपको एक सीरीज का क्रम सही से मिला। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है भाई, अंतर का अंतर, यानी अंतर के अंतर का अंतर, यानी 3 बार आपको इसका अंतर फाइंड करना है, 3 बार प्लस करना है। तो यदि मैं 54 में प्लस का 12 ऐड कर दूंगा तो वो संख्या निकल के आ जाएगी जो ऊपर जोड़ी गई थी। तो 54 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 6 5 1 6, यानी कि प्लस का 66। और 152 में मैं यदि 66 को जोड़ दूंगा तो हमारी वो संख्या निकल के आ जाएगी जो संख्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। अब 152 में 66 जोड़ तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 6 5 11 की एक कैरी करेगा 1 और 1 1 2, यानी कि 218। तो ये 218 वो संख्या निकल के आई है जो आपको 341 में जोड़ने पर हमें क्वेश्चन मार्क की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपको सिंपली करना क्या है, 341 में से आपको 218 जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 1 9, 4 1 5 और 3 2 5, यानी कि 559 हो जाएगा। अब 559 देखो किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दिया है। 559 ऑप्शन नंबर बी का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर आपको फांसने की कोशिश करता है। और हम लोग करते क्या है, हम लोग एक अंतर देखते हैं, 2 अंतर देखते हैं बस, और हमें लगता है कि इसका ये लॉजिक नहीं होगा। लेकिन कभी कभी आपको अंतर 3 बार भी फाइंड करना पड़ सकता है। तो जैसा यही इस क्वेश्चन में किया गया था। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 46। अब यहाँ से देखो भाई, 89 से सीधा 14, इसका मतलब है यहाँ पर जरूर किसी ना किसी का वर्ग होगा या किसी ना किसी का गुणा किया गया होगा, क्योंकि संख्याएं जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेनी है वो संख्या। जैसे यहाँ पे दिया गया आपका 89, फिर आपका दिया है 214 क्वेश्चन मार्क, फिर आपका दिया 773, फिर आपका दिया है 1285, फिर आपका दिया है 2014। अब यहाँ से देखो आप लोग, अब यहाँ से देखो क्या करना है। अब यहाँ से देखो 89 से 214 के बीच के अंतर कितना है, तो भाई माइनस करो। 14 में से 9 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 0, और 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5, 5 बचेगा दोस्तों। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 5। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2 और 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस का 125, सॉरी प्लस का 125 हुआ है। कितना हुआ है, प्लस का 125 हुआ है। अब 214 के बाद कितना होगा, तो भाई हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन आप कहोगे सर 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, इतना तो हमें पता है। जब ये 5 का क्यूब होता है तो एक बार आप लोग 6 का क्यूब करके देख लो क्या जाता है। क्या पता यही क्रम हो कि 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो अब की बार आप लोग अपनी ओर से एक 6 का क्यूब मान के चलो। तो 6 का क्यूब होता है 216,
यदि मैं 214 में 216 जोड़ दूंगा तो वो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 214 प्लस 216, तो 214 और प्लस का हो जाएगा 216, तो ये हो जाएगा 6 4 10 की 0, कैरी करेगा 1 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 4, 430 आया। क्या ऑप्शन 430 दिया गया? तो आप कहोगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में हमें 430 दिया गया है। लेकिन आगे भी देखो, क्या ये सिस्टम जो है हमारा इक्वेशन का, ये आगे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 430 रख लेना है। थोड़ी देर के लिए इसको 430 रख लो, सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अब 430 से 773 के बीच का अंतर निकालो। तो यदि आप अंतर कैसे निकालो, अब अंतर ने मत निकालो, अब सीधे आप यहाँ से देखो, जब मैंने 5 का क्यूब किया, 6 का क्यूब किया, तो इसका मतलब अब हमें इसके अंतर का मतलब 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 343। यदि मैं 430 में 343 जोड़ दूंगा तो ये 773 आ रहा है या नहीं, तो करके देखो। तो आप कहोगे 430 और प्लस हो जाएगा 343, तो ये हो जाएगा 3 7 और ये 7, तो कितना आ गया 773। तो इसका मतलब यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 430 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, 5 का क्यूब 125 इसमें जोड़ा है, फिर 6 का क्यूब जोड़ा है, फिर 7 का क्यूब, उसी प्रकार से 8 का क्यूब, फिर आगे 9 का क्यूब। ये इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है। क्लियर? चलिएगा आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने दिया गया है 18 20 128। यहाँ से दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब जरूर गुणा किया गया होगा। तो भाई मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया भी है, थोड़ी देर पहले सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से समझते चलेंगे चीज़ों को। 18 से 20, तो 18 एकम 18 और 18 में 2 प्लस करने पर हमें 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं 20 में भाई 2 की गुणा कर दूं और प्लस का 2 कर दूं तो 20 दूनी 40, 2 कितना हो रहा है 42 हो रहा है। क्या 42 हो सकता है? तो आप कहोगे जी ऑप्शन में भी है। आगे देखो, यदि मैं 42 में गुणा 3 और प्लस का 2 कर दूंगा तो 128 हो रहा है क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 42 और गुणा कर देंगे 3 और प्लस का करना है 2, तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126 प्लस का 2 यानी कि 128 सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा 42। यानी कि भाई क्या हो रहा है, गुणा 1 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 3 प्लस 2 और आगे गुणा 4 प्लस का 2, फिर आपका गुणा 5 प्लस का 2। ये आपका क्रम चल रहा है। बात समझ में आ गई? तो सीरीज का क्रम गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2। ठीक है, चलिएगा आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 600 120 30 10, इसका मतलब यहाँ पर घटता हुआ क्रम चल रहा है। कैसा चल रहा है भाई? एक घटता हुआ क्रम चल रहा है। देखो भाई इसमें क्या हो जाएगा लॉजिक, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छे खासा लेवल एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। 600 120 30 10 और क्वेश्चन मार्क, तो ये तो बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है। 600 से डायरेक्ट 120। अब यहाँ पर भाई माइनस से भी बात नहीं बनेगी, ना ही प्लस से बनेगी, ना ही गुणा से। जब बात ना माइनस से बने, ना प्लस ना गुणा, तो आप वहाँ पर दोस्तों क्या करना है, डिवाइड देना है। तो आप कहोगे सर 600 में मैं कितना भाग दे दूं, 600 में मैं कितने का भाग दे दूं जिससे हमें 120 मिल जाए। बात समझिएगा ध्यान से, 600 में मैं कितने का भाग दे दूं जिससे हमें 120 मिल जाए। तो आप कहोगे सर यदि मैं 2 का भाग दूंगा तो 300 मिलेगा, तो 2 से भाग काम चलेगा नहीं। तो इसका मतलब जब 2 से काम नहीं चलेगा तो भाई 4 से देखेंगे, तो 4 से भी भाग नहीं 120 नहीं मिलेगा। जब 4 से भाग ना मिले तो भाई 5 से देखेंगे, तो 5 से यदि मैं इसमें भाग दे दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 120, यानी कि 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। तो कितना मिला दोस्तों आपको, 120 मिला। उसी प्रकार से 120 में कितने का भाग देने से हमें 30 मिलेगा, तो आप कहोगे 4 का भाग देने से हमें 30 मिल जाएगा, यानी कि 30 चौको 120। और इसी प्रकार से 30 में हमें 3 का भाग देने पे हमें 10 मिल जाएगा, 3 दहम 30। और उसी प्रकार से 10 में हमें 2 का भाग देने पर हमें संख्या मिल जाएगी 5। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई? क्या करना है, कुछ नहीं करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले किसका भाग देना है, तो 600 में 5 का भाग देना है, यानी 1/5। 12 120 में 1/4, 30 में 1/3, 10 में 1/2।
बस ये आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है, यही हमारा लॉजिक हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका जो लॉजिक का क्रम है वो आपका इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में? चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखो भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से देखो 125, 120, फिर यानी पहले प्लस कर रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो 125 से 130 को देखो कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पे हो रहा है प्लस का 5। उसी प्रकार से 130 से 135 को देखेंगे तो प्लस का 5। अब 135 से इसका मतलब यहाँ पर 140 आनी चाहिए, तो आगे की कोई संख्या है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रुक जाना है। अब 120 से जाना इधर और यहाँ से जाना 110 की ओर। तो 120 में कितना किया गया होगा, क्योंकि भाई पहले संख्या बड़ी है फिर छोटी है, फिर बड़ी है तो फिर छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस किया गया होगा, तो माइनस का 5, तो 115। और 115 में माइनस का 5 करने से हमें 110 मिल जाएगा, तो इसका मतलब है 120 माइनस का 5 बराबर कितना आ जाएगा, 115। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर सी 115 आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो जो लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। 5, 11, 35, 143। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। करो सॉल्व सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, तो सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे दिया गया आपका 5, 11, 35, 143 और आपका दिया है क्वेश्चन मार्क। तो यदि मैं 5 दूनी 10 और 1 11 कर दूं, 11 तिया 33 और 2 35 कर दूं, और 35 गुणे 4 प्लस का 3 करने से क्या 143 मिलेगा? तो आप कहोगे सर 35 दूनी 70 और 35 चौको 140, 3 43। जी हाँ, तो इसका मतलब आगे गुणा 5 और प्लस का 4 करने से हमें वो संख्या मिल जाएगी। तो भाई यहाँ से करना है आपको सिंपल, 143 में क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है 5 की। तो 5 तिया 15 की 5 कैरी करेगा 1, 5 चौको 20 और 1 21 की 1 कैरी करेगा 2, 5 एकम 5, 2 7। 715 में प्लस कितना करना है, 4 करना है, तो 719 हमारा एकदम सही जवाब आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 719 वाली जो संख्या आएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो सभी लोग, एक बार थम्स अप कर देंगे सभी साथी। यहाँ तक की बात समझ में आई? और अभी तक के हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ तक आप लोगों ने जो भी 50 क्वेश्चंस में सीखा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 56, 59, 68 बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या किया गया होगा, प्लस किया गया है। जैसे आपका यहाँ से देखना है 56, 59, 68 क्वेश्चन मार्क और आपका दिया 176। 56 से 59 कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, प्लस का 3। 59 से 68 कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे सर ये प्लस का 9 हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 9 हुआ है। आगे कितना हुआ होगा, तो आगे का पता नहीं, क्वेश्चन मार्क पे हमें संख्या प्राप्त करनी, और आगे यहाँ से भी पता नहीं चलेगा। अब देखो 3 से 9 देखेंगे तो इसका मतलब 3 त्रिका 9। यदि मैं 9 में भी 3 की गुणा करने पर यदि मैं यहाँ पे प्लस का 27 कर दूँ तो क्या वो संख्या मिल जाएगी? तो करके देखो भाई। तो 68 प्लस 27 करेंगे तो 68 और प्लस का 27 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 68 और प्लस का हो जाएगा 27 बराबर 8 7 15 की 5 6 2 8 1 9 यानी कि 95। तो 95 तो ऑप्शन में भी दिया गया है। और यदि मैं यहाँ पे 95 रख दूँ तो 95 के बाद यदि यहाँ पे 27 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 27 तियाँ होता है 81, और 95 में 81 जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 176 मिल जाएगा। 5 1 6 9 8 17, तो इसका मतलब यहाँ पर 95 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 95 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई? यानी कि सबसे पहले इसमें प्लस किया गया है 3 9 27 81 का, और 3 9 27 81 ये सभी 3 के मल्टीप्लाइकेशन हो जाएंगे। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 6 8 13 15 27 29 55 57, ये एक लंबी सी इक्वेशन दी गई है। देखो इसका क्या आंसर रहने वाला है। आप कहेंगे सर यहाँ से भाई देखो लॉजिक क्या है, तो या आप कहेंगे सर यहाँ से लॉजिक क्या हो सकता है, तो आप सबसे पहले संख्या लिखेंगे। तो 6 8 13 15 27 29
55 और 57 और फिर आपका दिया है क्वेश्चन मार्क। अब देखो सबसे पहले देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है। 6 2 8 5 13, 13 माइनस का अब यहाँ पर 13 और 2 15 और फिर ये 27 ज़्यादा प्लस हो रहा है तो यहाँ से भी बात नहीं बनेगी। जब यहाँ से बात ना बने तो अब एक एक का अंतराल ले लो। 6 से 13 देखेंगे कितना प्लस हुआ तो आप कहोगे 6 7 प्लस हुआ, 7 6 13, 13 से 27 कितना प्लस हुआ तो आप कहोगे सर ये प्लस का 14, तो ये 7 दूनी 14। उसी प्रकार से कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी कि प्लस का 28, तो 27 28 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा जब 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर प्लस का 56। तो क्रम क्या है 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। यदि मैं 55 में 56 जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो भाई 55 और प्लस का 56 जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो 6 5 11 की 1, 5 5 10 और 11 की 11, तो 111 इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से 8 से 15 में देखेंगे तो इसमें हुआ है आपका 8 दूनी 8 7 15, 15 से 7 29 होगा नहीं, तो इसका मतलब 8 दूनी 16 माइनस का 1। उसी प्रकार से 15 से 29, 15 दूनी 30 माइनस का 1 और उसी प्रकार से 29 दूनी होता है 58, 58 माइनस का 1 करने से 57 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो आपका इस प्रकार से रहने वाला है कि आपका एक एक अंतराल का जो लॉजिक है वो आपका 7 का 2 गुना किया जा रहा है और उसी प्रकार से आपका जो ऊपर का एक एक का अंतराल है उसमें गुणा 2 माइनस का 1 किया जा रहा है। ठीक है भाई, अल्टरनेटिव कलेक्टर में हो जाएंगे, के लिए कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ से भी देखो आपको क्या करना है, 10 20 11 22। अब यहाँ से देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हो सकता है। एक तो इसमें हो सकता है 10 दूनी 20, उसी प्रकार से देखो 11 दूनी 22 और 14 दूनी यहाँ पर 28 होना चाहिए, यहाँ पर 26 आ रहा तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं होगा। अब ये लॉजिक नहीं होगा यहाँ पर, तो अब कौन सा लॉजिक होगा, तो अब इसका कोई और लॉजिक देखो। अब यहाँ से देखो भाई 10 + 1 किया 11, 11 से 14 प्लस का 3 हुआ है, 14 से 19 देखेंगे तो प्लस का 5 हुआ, तो 1 3 5 इसका मतलब यहाँ पर प्लस का 7 किया होगा। तो 19 और 7 कितना हो जाएगा तो आप कहोगे यहाँ पर 26 आना चाहिए। तो क्या 26 ऑप्शन में है, तो आप कहोगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से 20 में देखेंगे 20 2 22, 22 4 26, 26 8 26 और 6 32, 32 हो गया ना, तो यानी 2 + 2 + 4 + 6, तो आगे आपका +8 होगा। ठीक है, यानी कि 6 प्लस का 8 कर देंगे तो 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 आना चाहिए। हालांकि आगे कोई संख्या नहीं दी गई लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं, तो कितना आनी चाहिए 40। तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बताना था 26। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने दिया गया, बताएंगे सभी लोग क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो भाई 198 94 85 44 108, यानी कि माइनस का क्रम चल रहा है। तो भाई यहाँ से देखो माइनस करो, 198 194 185 क्वेश्चन मार्क 144 और फिर है आपका 108। देखो भाई सबसे पहले डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आया, आप कहोगे सर माइनस का 4। कितने का डिफरेंस आया, आप कहोगे माइनस का 9। अब ये 4 का यदि मैं यहाँ से 4 जो होता है किसका वर्ग होता है, आप कहोगे 2 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब अगला डिफरेंस जो आएगा वो 4 का वर्ग होगा। तो 4 का वर्ग कितना होता है, माइनस का 16। यदि मैं 185 में माइनस का 16 कर दूंगा तो वो संख्या आ जाएगी। तो 15 में से 6 जाएगा 9, 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 169 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 169 दिया गया, इसका मतलब 169 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। उसी प्रकार से आगे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 25 और 169 में माइनस का 25 घटाने से हमें 144 प्राप्त हो जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा जो क्रम है वो पता चल गया दोस्तों। क्या है भाई, इसका जो क्रम चल रहा है दोस्तों वो हमें पता लग गया है। क्या है, -4 जो कि हमारा 2 का स्क्वायर है और उसके बाद है आपका 3 का स्क्वायर, कितना दिया गया है 9 दिया गया है। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर और उसी प्रकार से आपका 5 का स्क्वायर 25 आपका इसमें माइनस कर देना है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में देखो भाई बिल्कुल क्रम से दिया है 14 2 16 16 5 21, यानी कि भाई क्या हो रहा है, सीधा सीधा
प्लस किया जा रहा है। तो भाई देखो कितना कितना प्लस किया गया है। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको लिख लेना है 14, 14 फिर आपका दिया है 16, 21, 32, 49, 72 और फिर आपका दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो 14 से 5 हुआ आपका, 14 में कितना प्लस किया, 2 प्लस किया, 14 2 16, 16 5 21, 21 में कितना प्लस हुआ, तो 21 में हो गया प्लस का 11 32, यानी 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 11। तो और यहाँ पे कितना दिया है, 32 से 49 देखेंगे तो प्लस का 17 हुआ है, 49 से 72 का देखेंगे तो प्लस का 23 हुआ है। तो 2 5 11, यानी कि भाई इसमें क्या हो रहा है कि जो आपको ये श्रृंखला दी गई है इसमें एक संख्या छोड़कर एक अभाज्य संख्या ली गई है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणा किया गया, अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है। क्या किया गया है, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सभी साथी, अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं, अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं। तो भाई अब 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी भाई, तो 24 होती नहीं है, 25 होती नहीं है, 26 नहीं होगी, 27 भी नहीं होगी, 28 भी नहीं होगी, तो कौन होगी, तो आप कहोगे सर 29 होगी। अब जब 29 होगी तो यहाँ पर 29 आना चाहिए, लेकिन 29 क्यों नहीं आएगा भाई, अभाज्य संख्याओं में एक को छोड़कर, भाई क्या कह रहा है, एक को छोड़कर प्लस किया गया। जैसे 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 3 आती है, 3 आती है ना। तो भाई इसमें 3 को छोड़ दिया, अब 4 आपकी भाज्य संख्या है, तो 4 के बाद 5, तो भाई 1 को छोड़ा है, तो 29 को छोड़ के आपकी अगली अभाज्य संख्या कौन आएगी, तो आप कहोगे सर 31 आ जाएगी, और 31 को आपको इसमें जोड़ देना है। तो 3 2 1 3 और 7 3 10, यानी कि 103 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो भाई थम्स अप कर दो सभी लोग, बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर देंगे, ठीक है भाई। एक एक को अभाज्य संख्याओं को छोड़ के लिखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 आ चुका है आपके सामने, सॉल्व करके आंसर बताएंगे। देखो भाई 3 आपको दिया है, 3 फिर आपका दिया गया है 9, 21, 45 और फिर आपका दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो 3 की गुणा 3 में की, 3 त्रिका 9, और यहाँ से देखेंगे 9 3 27 होना चाहिए, तो यहाँ पर भाई गुणा वाला तो लॉजिक काम नहीं करेगा। तो अब देखो कितना प्लस होगा, तो आप कहोगे 9 3 6 होता है, ये 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि प्लस का 6 हुआ है। 9 से 21 देखेंगे तो प्लस का 12 हुआ है। 21 से 45 कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे सर ये तो 24 प्लस हुआ है। तो कुछ समझ में आया कि 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो इसका मतलब है आगे भी 24 की गुणा 24 दूनी प्लस का 48 करना होगा। और यदि मैं 45 में 48 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 45 दूनी 90, 3 93 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 93। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। और इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो क्या है, 6 का 2 गुना किया जा रहा है। तो 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना 48। क्लियर, चलेगा आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में देखेंगे 2 3 10 39 172, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 5346। इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं गुणा और वर्ग किया गया होगा। तो अब यहाँ से आपने देखा कि 2 है, 3 है, 10 और फिर आपका है 39, फिर आपका दिया गया 172, क्वेश्चन मार्क है, और आपका दिया 5346 दिया गया। अब देखो 2 से 3 को देखेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 1 कम 2, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में कर देंगे 1 का स्क्वायर। तो 2 1 कम 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3। उसी प्रकार से आपको देखना 3 से 10 की ओर, तो 3 एकम 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, और इसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर कर देना है, तो 6 4 10। अब 10 से 39 देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 3 30, और प्लस 3 का वर्ग कर दो, तो 30 3 30, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 30 9 39। उसी प्रकार से 39 से 172 में गुणा 4 और प्लस का 4 का वर्ग कर देना है। उसी प्रकार से अब हमें कितना करना होगा, 172 में गुणा 5 और प्लस 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो 172 में गुणा करा दो 5 की, 172 में जब हम गुणा कर देंगे 5 की, तो 172 गुणा 5, 5 दूनी 10 की 0 कैरी करेगा 1, 5 सत्ते 35, 1 36 की 6 कैरी करेगा 3, 5 एकम 5 3 8, 860। अब प्लस कितना करना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
तो 25 जोड़ देंगे तो 60, 20, 80, 5, 85, इसका मतलब 885 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 885 ऑप्शन नंबर बी में आपको आंसर दिया गया है। तो इसका मतलब 885 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। और उसी प्रकार से आगे आपको गुणा 6 और प्लस का 6 का क्यू कर देना है। ठीक है, जब आप 885 में 6 की गुणा करेंगे और 6 का क्यूब इसमें यानी कि 216 आप लोग जोड़ देंगे तो आंसर 5346 यहाँ पर आ जाएगा। तो लेकिन हमें बताना था 885 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, 7 7, इसका मतलब है गुणा एक की गई होगी। उसके बाद भाई 10.5 है। भाई देखो यहाँ पे आपको कितना दिया, 7, 10.5, 21 और फिर आपका है 52.5। इसका मतलब गुणा चल रहा है भाई, गुणा किया गया होगा। देखो कितने का, 7 की गुणा एक बार की तो 7 एकम 7। अब 7 में कितने की गुणा कर देंगे तो आप कहोगे यहाँ पर गुणा की गई होगी 1.5 की, तभी तो पॉइंट में है। जब भी पॉइंट की कंडीशन हो तो हमेशा 0.5 लेके चलो, कभी कोई गलती नहीं होगी। तो 7 में 1.5 की गुणा करेंगे तो 10.5, 10.5 में अब हमें कितने की गुणा करनी है, आप कहोगे सर यहाँ पर 2 की। पहले 1 की फिर आधे की, फिर उसमें आधा जोड़ा तो 2 हो गया, तो कितना हो गया 21। अब 21 में कितने की गुणा होगी, 2.5 की, तो गुणा 2.5 हो जाएगा। 21 दूनी 42 और जब 2.5 की गुणा कर देंगे तो 52.5। और अब कितने की गुणा होगी, 3 की। जब आप 52.5 में 3 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो करेंगे तो 52.5 गुणे 3, तो 3 पचे 15 की 5 कैरी करेगा 3 2 6 1 7, 3 पचे 15, 157, एक अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब 157.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों, पहले गुणा 1, 1.5, 2, 2.5 फिर आपका 3। क्लियर, चलिएगा अब आगे यदि आपसे पूछा जाता तो आगे कितने की होगा, 3.5 की गुणा होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है 11, 14, 26, 53, 101। देखो यहाँ पे आपको लिखना है 11, 14, 26, 53, 101 फिर आपका दिया है क्वेश्चन मार्क। 11 से 14 कितना प्लस हुआ, तो प्लस का 3 हुआ है। 14 से 26 कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे ये 12 प्लस हुआ है। और यहाँ से 26 से 53 कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे 27 प्लस हुआ है। और 27 से 53 से 101 देखेंगे तो ये आपका 8 3 11 यानी कि प्लस का 48 हुआ है। तो भाई यहाँ से आप चीज़ें देखें भाई, 3 12 27 48, ये तो किसी का लॉजिक नहीं है। अब क्या लॉजिक हो सकता है, 3 चौको 12, 12 चौको 48, ये भी नहीं होगा। तो यदि मैं 3 में, आप ये चीज़ याद कर रखेंगे, 3 में यदि मैं 3 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 की गुणा कर दूंगा तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं 12 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 15, और 15 पना कितना हो जाएगा आपका, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 3 3 6, 6 तियाँ 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये भी हमारा लॉजिक नहीं बनेगा। अब 12 तियाँ ये हो जाएगा आपका 36, 12 3 हो जाएगा 15, और 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30, और 30 में यदि माइनस का 3 करूँगा तो हो जाएगा आपका 27। यहाँ से भी काम नहीं बनेगा। और फिर आपका क्या लॉजिक हो सकता है बताएंगे सभी लोग। जब यहाँ पर दोस्तों ये बात ना बने तो अब क्या करना है, अंतर का अंतर चेक करो भाई एक बार। ठीक है, तो सभी लोग एक बार अंतर का अंतर चेक करेंगे। जैसे भाई 12 से 3 का अंतर देखो भाई, 12 से 3 के बीच का अंतर कितना है, 9 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर आया, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो अंतर आ रहा है 12 से 3 का 9 का अंतर है। उसी प्रकार से 27 से 12 में कितने का अंतर, आप कहोगे यहाँ से 15 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, प्लस का 15 हुआ है। अब 27 से 48 को देखो भाई, अब जब आप यहाँ से 27 से 48 को देखेंगे तो 48 माइनस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर प्लस का 21 हुआ है। तो 9 15 21 यहाँ पर भी बात नहीं बन रही है ना। तो इसका मतलब अब क्या किया गया होगा, अब 9 15 और 21 का अंतर देखो भाई, 9 15 और 21 का। अब यदि मैं इस 9 में, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, यदि मैं इस 9 में 3 की गुणा कर दूं, यानी कि इसमें 9 में कितना किया गया होगा, 9, अब 9 और 15 को मैं देखो कितना प्लस हुआ, 9 और 15 को देखो। ठीक है, गुणा मत करो, हालांकि इसके कई लॉजिक हो सकते हैं। 9 6 कितना हुआ है 15, 15 6 कितना हुआ 21। बात समझ में आ गई, प्लस का 6। अब 21 में 6 यदि मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर प्लस का 27 हो जाएगा। अब ये 48 यदि मैं 27 में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 7 15 की 5, कैरी करेगा 1 4 2 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा 100, सॉरी कितना हो जाएगा 75। अब यदि मैं ये 75 में 100
1 जोड़ दूंगा तभी तो ये संख्या आएगी, क्योंकि 53, 48, 101 और 101 75 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में दिया है, आप कहोगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में 176 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 176 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो वही लॉजिक आया, अंतर का अंतर, फिर आपका उसमें देखो इसका अंतर, तो कितना होगा, प्लस का 6 किया गया है। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 13, 17, 26, 51, 100, 51 क्वेश्चन मार्क और 221। तो अब यहाँ से देखो भाई, आपको क्या करना, लिख लेना है 13, 17, 26, 51 क्वेश्चन मार्क और इसके बाद दिया है 221। तो 13 से आपको देखना 17 कितना प्लस हुआ, प्लस का 4, 17 9 होता है 26, 17 9 कितना होता है आपका 26 होता है, प्लस का 9, और 4 होता है 2 का वर्ग, 9 होता है 3 का वर्ग, इसका मतलब अब आएगा 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग होता है 16, कितना होता है 16, तो 16 और 16 26 और 16 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर नहीं आएगा, आपका कितना आ जाएगा, तो 6 6 12 की 2 2 1 3 4 यानी कि 42 आना चाहिए, यहाँ पे 51 आ रहा है, तो भाई यहाँ पे 4 का वर्ग नहीं होगा। अब जब यहाँ पे 4 का वर्ग नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर जरूर आपकी जो आपके अभाज्य संख्याएं हैं उनको वर्ग किया गया होगा। तो अभाज्य संख्या कौन आएगी इसके बाद, तो 4 भाज्य संख्या होती है, इसका मतलब 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 25। अब ये 51 हो जाएगा, इसका मतलब अब 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 7 आ जाएगी, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। तो यदि मैं 51 में 49 जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा, तो 49 और 51 कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। और उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अब कर देना है 8 भाज्य संख्याएं, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, इसका मतलब 11 होगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 121। अब इसी 100 में 121 जोड़ दोगे तो 221 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी 100 आ जाएगी। क्लियर, चलिएगा आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 देखो भाई, 67, 70, 76, 85, यहाँ पे आपको लिख लेना है 67, फिर आपका दिया गया 70, फिर आपका है 76 और इसके बाद दिया गया है 85 और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखो भाई 67 से 70 को देखना है, 67 3 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 70 होता है, 67 3 70, और 70 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 76। ठीक है, और यहाँ पे यदि मैं 76 में 85 के अलावा कितना जोड़ना होगा, तो प्लस का 9, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो इसका मतलब है 3 चौको 12। यहाँ पे गुणा नहीं, मतलब 3 का टेबल करो आप लोग, ठीक है, इसमें क्या हो जाए, ऐसे करने से तो गलत हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, इसका मतलब आगे क्या होगा भाई, 3 का टेबल चल रहा है, तो 3 चौको कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 प्लस का 12, तो 85 में 12 जोड़ देंगे तो 5 2 7 8 1 9 यानी कि 97 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना दोस्तों। इसमें क्या है, 3 का टेबल, 3 का टेबल चल रहा है, 3 का टेबल। क्लियर, तो 3 का टेबल इसमें प्लस करते जाओ, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 62। 62 बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो भाई 89, 84, 82, 79, 75, 74 और 68 पूरा आपका कैसा चल रहा है, घटते हुए क्रम में चल रहा है। कैसा चल रहा है दोस्तों, आपका घटता हुआ क्रम चल रहा है। तो सबसे पहले आपको संख्याएं लिख लेनी है। तो यहाँ पे दी गई आपकी 89, फिर आपकी है 84 और फिर आपका है 82 और फिर आपका है 79, फिर आपका 75, फिर आपका 74 और फिर आपका है 68 और इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन मार्क। 89 से 84 कितना माइनस हुआ है, तो आप कहोगे सर 89 से यदि मैं 84 को माइनस का देखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, माइनस का 5, 9 में से 4 जाएगा 5, है ना। तो अब आगे देखेंगे 84 से 82 कितना माइनस हुआ है, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 14 में से माइनस का कर दूंगा, कितना 2 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8 माइनस का 2। अब 82 से 79, अब यहाँ से देखेंगे, अब ये आपका प्लस हो गया है, कितना हो गया प्लस, तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि 82 में अब कितना प्लस हो गया है, माइनस हुआ है, सॉरी 82 से 79 माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, 5 माइनस हुआ है। क्या 5 माइनस हुआ है, तो आप कहोगे 12 में से 5 जाएगा 7, इसका मतलब यहाँ पर 7 माइनस नहीं किया गया है।
कितना माइनस हुआ, तो आपको यहाँ पर माइनस का 3 किया गया है। तो भाई ये लॉजिक नहीं बना। तो जब ये लॉजिक नहीं बना तो अब देखो क्या लॉजिक हो सकता है। अब लॉजिक होगा आपका 84। अब आप देखो भाई 89 से 82 की ओर जाएंगे, 89 से 82 देखेंगे, 89 से 82 कितना माइनस हुआ, तो आप कहोगे सर ये माइनस का 7 हुआ है, माइनस का 7 हुआ है। 82 से 75 देखेंगे तो कितना होगा, ये भी आपका माइनस का 7 हुआ है। आप 75 से 68 देखेंगे तो ये भी आपका माइनस का 7 हुआ है। तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव क्रम चल रहा है। 84 से 79 देखेंगे कितना माइनस हुआ है, तो ये हुआ है आपका माइनस का 5 हुआ है, ठीक है। और 79 से 74 माइनस का 5 हुआ है, और 74 से माइनस का 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपका आ जाएगा 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 69 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, अब हमारे यहाँ तो थोड़ी सी बारिश भी होने लगी है, तो इस वजह से हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारी क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 3, 5, 8, 11, 16, 19, 24। तो भाई ये सभी क्या है, 3 है, 5 है, 11, 8 है, 11 है, 19 है, 24 है, ठीक है। अब इनमें से देखो क्या हो सकता है, देखो क्रम देखो क्या लॉजिक होगा इसमें। तो 3, 5, 8, 11 क्वेश्चन मार्क, 19 और फिर आपका दिया है 24। तो 3 से 5 देखो कैसे होगा, तो 3 2 5, 5 3 8, 8 4 11, यानी प्लस हो रहा है ना। तो 3 2 5, 5 3 8, 8 4 11, तो 2 3 4, इसका मतलब 11 5 हो जाएगा 16, और 16 में के बाद कितना होगा, प्लस का 3 हो रहा है 19, और 19 के बाद कितना हो रहा है, प्लस का 5 24 हो रहा है। तो भाई ये भी क्रम यहाँ पे 13 यहाँ पे, अच्छा 11 5 कितना हो जाएगा, 11 5 हो जाएगा यहाँ पर 16, और 16 में फिर कितना हो गया, प्लस का 13 3 13, और 16 3 19, और 19 5 कितना हो रहा है 24। तो कितना हो रहा है 19 5 24। तो यहाँ से भाई ये लॉजिक आपका बनेगा, तो 2 1 3, और यहाँ से हो जाएगा 2 3 4 5 3 5। तो ये भाई लॉजिक यहाँ से काम नहीं करेगा। अब जब ये लॉजिक काम नहीं करेगा तो अब अगला लॉजिक लगाएंगे दोस्तों। अगला लॉजिक क्या होगा हमारा, बताएंगे सभी लोग। ये देखो ये 3 कैसे बनेगा। अब देखो 3 में क्या किया गया है, तो 3 को लिखा गया है 2 + 1, ठीक है। अब 5 को देखो क्या लिखा गया होगा, तो आप कहोगे 3 + 2। 8 को क्या लिखा गया होगा, तो आप कहोगे सर 8 को लिखा गया होगा 5 + 3, यानी कि क्या चल रहा है आपका, ये प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। अब 11 को क्या लिखा होगा कि 2 3 5, यानी कि 7 प्लस का 4 लिखा गया होगा। यानी कि आप यहाँ से देखो भी ध्यान से, 2 3 5 7 क्या है दोस्तों, ये आपकी अभाज्य संख्या है और प्राकृतिक संख्याओं को प्लस कर रहा है। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन मार्क में आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप 2 3 5 7, और 7 के बाद कितना आ जाएगा 11। अब प्लस कितना है, +1 +2 +3 +4, यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, तो 11 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से 19 में क्या किया गया होगा, 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 13, ठीक है 13। अब प्लस कितना करेंगे, जब 1 प्लस किया, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, इसका मतलब 6 प्लस, तो 13 6 में 19 मिल गया। उसी प्रकार से 24 में कितना होगा, 13 के बाद अभाज्य संख्या आ जाएगी 17, और 17 में कितना प्लस होगा 7, तो 17 7 कितना हो जाएगा 24। तो ये आपका एक क्रम है, ये वाला क्रम आपका चल रहा है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिएगा आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, 11 9 15 41 159, यानी संख्याएं क्या हो रही हैं दोस्तों, बढ़ रही हैं, ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो अब यहाँ से देखो कितना होगा, तो आप कहोगे 11 9, यहाँ से माइनस हो गया, यानी 15 41 और क्वेश्चन मार्क। 11 से 9 देखेंगे कितना हुआ होगा, तो आप कहोगे सर 11 एकम 11, और 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। उसी प्रकार से भाई देखो 9 से 15, तो 9 दूनी 18, और माइनस का 3 करने से 15 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 15 से 41 के लिए गुणा 3 और माइनस का 4 कर देने से, तो 15 3 45 माइनस का 4 41। अब आगे कितना होगा, तो आप कहोगे गुणा 4 माइनस का 5, गुणा 1 -2, गुणा 2 -3, गुणा 3 -4, गुणा 4 -5, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 2 3 4 5, ये आपको क्रम चल रहा है। तो 41 में गुणा कराओ 4 की, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4,
और 4 चौक हो जाएगा 16। 164 में माइनस का 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 159 आ जाएगा। तो 159 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 41 की गुणा हमें 4 में कर देनी है, तो 164 और माइनस का 5 यानी कि 159 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे आपको दिया है दोस्तों 13, 29, 62, 129 और फिर आपका दिया है दोस्तों 264 और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से देखो क्या लॉजिक हो सकता है। 13 से 29 को देखो भाई, 13 से 29 को देखो कितना है। यदि मैं 13 दूनी 26 और 3 29 कर दूंगा, 29 दूनी कितना होता है, 29 दूनी होता है आपका 58। 58 में कितना प्लस कर दूंगा तो आप कहेंगे 4 प्लस करने से 62 मिल जाएगा। तो गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 4, इसका मतलब गुणा 2 प्लस 5 हुआ होगा। और इसी के बाद गुणा 2 प्लस 6 हुआ होगा। और यदि गुणा 2 प्लस 6 हुआ है तो आगे गुणा 2 प्लस का 7 किया गया होगा। गुणा करके देख लो, पता चल जाएगा। अब 264 की गुणा 2 में करा दो, 264 की गुणा किस में करानी है, 2 में। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 छक्के 12 की 2, 2 दूनी 4 1 5, प्लस कितना करना है 7। तो 528 में से 7 कर देंगे प्लस, तो 8 7 15 की 5 कैरी करेगा 1 2 1 3 और ये आ जाएगा 535। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। 535 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ का अनुभव किया होगा कि जो ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 और 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं, उनकी अपेक्षा 2024 में जो सीरीज के क्वेश्चन आए तो वो बेहद सरल आए थे। क्योंकि भाई 2021 और 2023 के लॉजिक तो आप लोग देख ही रहे हो कि इस टाइप से लॉजिक आए थे। लेकिन 2024 में सीरीज का भाई इतना आसान सा क्वेश्चन आया था, इतना आसान क्वेश्चन थे सीरीज के कि शायद ही किसी ने गलत किया हो, शायद ही। लेकिन भाई इससे पहले जो आपकी 23 में परीक्षा हुई, 2021 में जो परीक्षाएं हुई हैं, उनकी अपेक्षा 2024 में एसएससी जीडी में रीजनिंग के क्वेश्चन के जो सीरीज का क्वेश्चन है बिल्कुल जीरो लेवल पे आया था, बिल्कुल जीरो लेवल पे। तो इसीलिए तभी तो कट ऑफ ज़्यादा गई, क्योंकि जब पेपर हमारा ईजी होता है तभी हमारी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ पे आपका दिया है 66, फिर दिया है 77, 90, 107, 126, फिर आपका है क्वेश्चन मार्क और फिर आपका दिया गया 178। अब यहाँ से देखो 66 से 77 की ओर कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे यहाँ तो प्लस का 11 हुआ है। 77 से 90 की ओर जाएंगे प्लस का 13 हुआ है। 90 से 107 की ओर जाएंगे तो प्लस का 17 हुआ है। यानी कि आपका यहाँ से एक लॉजिक पता चला कि प्राइम नंबर को प्लस किया जा रहा है। 11, 13, 17, 17 के बाद कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 के बाद कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 के बाद कितना आएगा, 29 आ जाएगा। अब यदि मैं 126 में 23 जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो 126 और प्लस का 23 कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 2 2 4 और 1 149। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 149 और इसी 149 में आप यदि 29 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 178। यानी क्या है, ये सभी जो आपकी हैं ये सभी आपकी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी प्राइम नंबर संख्याओं को प्लस किया गया है। क्लियर। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, 13, 27, 56। अब देखिए 13 दूनी होता है 26, 26 1 27, 27 दूनी 54, 54 2 हो गया 56। ठीक है, ये वाला क्रम आपका हो सकता है या नहीं, तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे भाई हो जाएगा 13, 27, 56, 115, 234 और आगे दिया क्वेश्चन मार्क। तो 13 दूनी 26 और 1 हो गया 27, 27 दूनी 54 और 54 2 हो गया 56, 56 गुणे 2 प्लस का 3 करके देख लो क्या ये आ जाएगा। तो 56 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 की 2 कैरी करेगा, 6 2 5 10 11, 56 दूनी 112 और 112 में हमने जब 3 प्लस किया तो 115 हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब भाई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर अब हो जाएगा आपका 115 में गुणा करेंगे 2 की और प्लस कर देंगे 4। तो 115 में 2 की गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10 यानी 234 और इसी प्रकार से 234 में हमें गुणा के 2 कर देंगे और प्लस का 5 कर देंगे। तो क्रम क्या है, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 5। अब 234 में
अब आपको क्या करना है, 234 में गुणा किसकी कर देनी है, 2 की। तो 2 की गुणा करो तो 2 चौको 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 468 पे प्लस कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा, तो 8 5 13 के 3 कैरी करेगा 1, 6 और 1 7 और ये कितना हो जाएगा 4, तो 473 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा 473। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है दोस्तों क्या हो जाएगा, गुणे 2 + 1 गुणे 2 + 2। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में देखो भाई 23 28। अब यहाँ से क्या करना है, लिखना है आपको 23 28, फिर है आपका 38 55 81 और फिर आपका दिया है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से देखो 23 से 28 कितना प्लस हुआ 5, 28 से 38 कितना हुआ 10, 38 से 55 देखेंगे क्या 15 हुआ है, तो 8 5 13 नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 15 नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप कितना प्लस हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 प्लस हुआ है। 55 से 81 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर ये आपका हो जाएगा कितना प्लस हुआ है, तो 5 1 6 5 11 यानी कि 26 प्लस हुआ है। कितना हुआ है, 26 प्लस हुआ है। अब 81 से देखेंगे कितना प्लस होगा, तो यहाँ से देखो 5 10 17 26। अब इनके बीच का अंतर निकालो, इनके बीच का अंतर कितना है, प्लस का 5। 10 के और 17 के बीच कितने का अंतर आया है, प्लस का 7। 17 और 9 कितना हो जाएगा 26। 5 7 9 यानी 5 2 7 और 7 2 9 और 9 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 2 हो जाएगा 11। और यदि मैं 26 में 11 जोड़ दूंगा तो वो संख्या आ जाएगी जो 81 में जोड़नी होगी। तो 6 1 7 और 2 1 3, 6 1 7 और 2 1 3 यानी कि प्लस का 37 यदि मैं इसमें कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो कर दो भाई 81 में 37 जोड़ दो। 81 में भाई क्या कर देना है, प्लस का 37 कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 7 1 8 8 3 11 118। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, 81 और 37 को जोड़ देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखो 192 179 भाई, इसमें सीधी सीधी संख्याओं का क्रम चल रहा है, देखो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भाई देखो 179 से देखो 192 से 179 कितना माइनस हुआ है और कितना प्लस हुआ है। तो 192 से 179 देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 17, माइनस का 17 हुआ है, सॉरी माइनस का 13 हुआ है। कितना हुआ है, माइनस का 17 नहीं माइनस का 13। अब 179 से 62 देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 17। अब 162 से क्वेश्चन मार्क की ओर देखना है। अब इससे पहले 120 से 191 की ओर जाएंगे तो कितना हुआ है, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा माइनस का 29। और 91 से 60 देखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 31। तो 13 13 के बाद आ गया 17, 17 के बाद अब अभाज्य संख्या कौन सी आएंगी, तो आप कहोगे सर 17 के बाद आएगा माइनस का 19। यदि मैं 162 में माइनस का 19 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 162 माइनस का 19 करके देखो भाई, तो 12 में से 9 जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 143। तो जो कि ऑप्शन में दिया 143। और माइनस 19 के बाद कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर माइनस का 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 23 आ जाएगा यहाँ पे। तो यदि मैं 143 में माइनस का 23 कर दूंगा तो हमें मिलेगा 120। तो 3 में से 3 जीरो, 4 में से 2 और ये आपका आ गया 120, जो कि आपको ये दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, क्रमागत अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं। क्या हो रहा है दोस्तों, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्रमागत यानी कि क्रम से क्रमागत अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है। क्रमागत अभाज्य संख्याएं, क्रमागत अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है, यही हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों लॉजिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रमागत अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है 1 9 36 100। भाई ये तो क्या है, किसी न किसी के भाई हमें तो ये वर्ग लग रहे हैं। आप कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल बात सही है, 1 है और फिर आपका 9 है, 36 है, 100 है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो 1 का वर्ग 1 है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। तो अब आगे कितने का आएगा, तो 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10 और 10 5 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 225। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कितना हो रहा है, +2 + 3 + 4 + 5। तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 6 का वर्ग, 10 का वर्ग और
15 का वर्ग। बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक कि कोई किसी को दिक्कत तो नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे आपको दिया है 23, 36, 51, 58। देखो कितना कितना प्लस किया गया है, बिल्कुल बराबर की संख्याएं। 23 से 36 प्लस का 13 हो गया है। 36 से 51 देखेंगे, आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 6 5 11 यानी कि प्लस का 15। और 15 से 58 कितना हो जाएगा, तो 7 1 8 यानी कि प्लस का 17। 51 और 58 सॉरी प्लस का 68 है यहाँ पर। अच्छा 68 है ना, तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 17। क्लियर। अब देखो कितना हो जाएगा 68 से, तो 3 15 और 17, तो यानी कितना हो जाएगा 13 से 2 कितना हो जाएगा, 13 2 15, 15 2 17 और 17 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 17 2 हो जाएगा 19। तो 68 में 19 जोड़ देंगे तो 9 8 17 की 7 कैरी करेगा 1 और 6 1 7 1 8 यानी कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा 87। 87 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 1 2 3 8 15 48 105 और 384। देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो लिखेंगे 1 2 3 8 और फिर आपका है 15, क्वेश्चन मार्क है 105 और फिर आपका दिया गया है 384। ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। 1 से 2 को देखो भाई, 1 से 2 देखेंगे तो 1 1 2 1 3 और 5 8, तो भाई यहाँ से कोई क्रम नहीं बन रहा। अब देखो अल्टरनेटिव, 1 से 3 कितना प्लस हुआ है, तो 1 में 3 आप कहोगे 2 प्लस हुआ है, लेकिन गुणा कितने की हुई है 3 की। 3 पचे 15, 15 सत्ते 105 यानी गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ से देखो 2 चौको 8, 8 पंचे कितना आ जाएगा, तो आपको 8 पंचे नहीं आएगा क्योंकि 3 2 5 हुआ है और 5 2 7 हुआ है। तो इसका मतलब है 4 प्लस का 2 करने पर गुणा की 6 आएगी। तो 8 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 48 आ जाएगा। और जब 48 आएगा तो अब 6 में कितना प्लस होगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई कितना की गुणा होगी, 8 की गुणा होगी। तो 48 की गुणा 8 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 384। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 48। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा अब 384 मिलेगा आपको 48 में गुणा 8 करने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 73। 73 कह रहा है 10 11 19 46 110। तो लिखो भाई 10 11 19 46 और आपका दिया 110 फिर आपका क्वेश्चन मार्क। 10 से 11 प्लस का 1, 11 से 19 प्लस का 8, 19 से 46 प्लस का 27 हुआ है। तो ये किसका क्यूब होता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसका मतलब 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 46 और 64 कितना हो जाएगा 110 और इसके बाद आ जाएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है प्लस का 125। यदि मैं 110 में 125 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 235। ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 110 प्लस का 125 कितना हो जाएगा 235। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा दोस्तों 235। यहाँ तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्वेश्चन देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 7 है फिर 14 25 45 81। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहले संख्या लिख लेंगे। 7 है 14 है 25 है 45 है 81 क्वेश्चन मार्क और फिर दिया है 239। 7 से 14 को देखो भाई, 7 से 14 कितना प्लस हुआ है 7 हुआ है। 14 से 25 तो प्लस का 11 हुआ है। 25 से 45 प्लस का 20 हुआ है, कितना हुआ 20। 45 से 81 तो आप कहोगे सर ये प्लस का 36 हुआ है, कितना हुआ 36। अब 7 और 11 का अंतर देखो, तो 7 और 11 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। और 4 से फिर 11 से 20 की ओर देखेंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा, 9 का अंतर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर अंतर कितना है 4 का, यहाँ पर अंतर कितना है 9 का। 20 से 36 के बीच कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 16 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 16 प्लस हुआ है। अब यहाँ से देखो कितना प्लस होगा, तो 4 होता है 2 का वर्ग, 9 होता है 3 का वर्ग,
16 होता है 4 का वर्ग, तो इसका मतलब अगला आएगा 5 का वर्ग, यानी कि प्लस का 25 किया गया होगा। अब आप यदि 36 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 की 1 क्या ही करेगा 1, 3 2 5 1 6, यानी कि 61। अब यदि मैं 81 में 61 जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा, तो 81 प्लस 61 कर दो, आंसर आ जाएगा 81 प्लस 61, तो 1 1 2 और 8 6 14, 142 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वो कौन सी संख्या आएगी, 142। उसी प्रकार से अब आगे हो जाएगा 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग होता है 36, और 61 में 36 जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 6 1 7 और 6 3 9। अब 142 में 97 जोड़ दोगे तो आपको 239 मिल जाएगा। यदि आप 142 में इस 97 को जोड़ दोगे तो 239 मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 75, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, और इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। अब यहाँ से देखो 2 6 12, 2 6 12 क्वेश्चन मार्क, फिर आपका है 30। देखो कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस 6 प्लस, अब कितना होगा, तो 4 2 6 2 8 प्लस होगा, फिर कितना होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर फिर 12 प्लस हो जाएगा। तो 4 2 6 2 8, 8 2 10, यानी कि प्लस का 10 होगा इसके बाद, प्लस का 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 8 कितना आ जाएगा 20, और 20 में 10 प्लस कर दिया 30, यानी 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 4 2 6 और 6 2 8 और 8 2 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। तो चलिएगा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। और कल से दोस्तों हमारी इसकी सेकंड टाइप आएगी, एक अलग टाइप से, क्योंकि आज से आपकी जो नंबर सीरीज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद नंबर सीरीज की कल से हम एक सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि वहाँ से कोई भी एग्जाम में यदि आप तैयारी कर रहे हो वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे आप यूपीपी में बैठो या एसएससी जीडी के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, वहाँ से वो क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगला क्वेश्चन आपके 76 आपके सामने दिया गया, सॉल्व करो जल्दी से और आंसर बताओ। 2.5 है, फिर 3.5, 7.5, 23.5, फिर आगे क्या होगा। अब यहाँ से देखो भाई, सबसे पहले लिख लेना है 2.5 कॉमा 3.5, फिर कॉमा लगाना है 7.5, फिर आपका दिया है 23.5, फिर आपको दिया है क्वेश्चन मार्क, और आगे दिया है 343.5। अब देखो इसका क्या आंसर हो जाएगा। 2.5 से देखेंगे 3.5 की ओर, तो 2.5 से 3.5 का कब होगा, या तो इसमें 1.5 जोड़ा होगा, तो भाई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो 4 हो जाएगा। और यदि हम इसमें 1.5 जोड़ देंगे, तो यदि मैं 2.5 में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3.5, यानी कि यहाँ से 2.5 से 3 कितना हुआ है, प्लस का 1। अब 3.5 में मैं कितना जोड़ दूं जिससे 7.5 हो जाए, तो आप कहोगे सर 4 जोड़ दो 7 आ जाएगा। 7.5 से 23.5 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इस 23 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 23 में से यदि मैं 7 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कितना प्लस हुआ होगा, 16। बात समझ में आ गई। अब उसी प्रकार से 23 में से मैं कितना घटा दूं, तो आप कहोगे सर 1 जो होता है, 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। इसके बाद 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और फिर आपका हो जाएगा 2 का वर्ग 4 होता है, और 2 का घन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब 2 की पावर 4। तो यदि 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 2 ही लेना पड़ेगा, यदि क्रम 2 का चलेगा तो 2 की पावर यहाँ पर आप 0 रखेंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 करोगे तो 0 यानी कि 0 ही हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 हुआ। अब यहाँ पर जब 2 की पावर 4 है तो 2 2 4, तो इसका मतलब आगे क्या होगा, आगे हो जाएगी 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 कितनी होती है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा, प्लस का 64। क्योंकि आगे 343 एक बहुत बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब जरूर इसमें स्क्वायर किए गए हैं। जैसे 2 की पावर 6 कर दिया 64। अब आपको करना क्या है, 23.5 में 64 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 0.5, 4 3 7 और 6 2 8, यानी 87.5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 87.5। और उसी प्रकार से आपको 2 की पावर 6 होगी, अब कितना हो जाएगा, अब होगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 होता है आपका 256। कितना होता है, 256। तो 64 दूनी हो जाएगा 256। और यदि इसी 87.5 में 256 जोड़ दोगे तो 343.5 आपको मिल जाएगा। तो कौन सा होगा,
ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है 87.5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर देंगे सभी साथी। क्लियर? चलिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल 76 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगले क्लास में दोस्तों हम अगले नेक्स्ट डे से हमारे दोस्तों अगली टाइप स्टार्ट होगी, टाइप नंबर 2। कल से दोस्तों हम इसके टाइप नंबर 2 में प्रवेश करेंगे। तो कल की क्लास में आप सभी लोग जरूर जुड़ेंगे और कल से दोस्तों इसके हम टाइप नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल दोस्तों हमने 76 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। अब बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराएंगे। तो आज का सेशन आप सभी साथियों को कैसा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते हैं तो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम उन पर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी दोस्तों तक हमारी क्लास पहुंच सके जो भी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो भाई सॉल्यूशन आपका डेली करवाया जाता है, आप लोग बिल्कुल भी ना चिंता करो, डेली क्लासेस मिलेंगी। और इसी क्रम में दोस्तों हम इस क्लास को ओवर करते हैं और रात को 8 बजे हमारी जीके जीएस की क्लास होती है, शाम को 5 बजे मैथ की क्लास होती है। तो उन सभी क्लासों में जरूर जुड़ा करें आप लोग। यदि आप लोगों ने हमें अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो पिछली क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के लास्ट में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि दोस्तों हमें एक मोटिवेशन मिल सके कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है इस समय। ठीक है, तो मोटिवेशन अभी हमें मिले तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं, क्लास पसंद आ रही हैं। और जो मैं ये आपके लिए जो प्रक्रिया जो आपकी जारी रखा हूँ एसएससी जीडी बुक सॉल्यूशन के लिए, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही और सही तरीके से चल रही है या नहीं। तो इसलिए भाई कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।